नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उसके पीछे कारण ये है चर्चा करने का कि लगातार और बार बार बहुत सारे कमेंट्स इस एक स्टॉक स्पेसिफिक के लिए आ रहे थे। रीज़न ये है दोस्तों, एक तो सेक्टर एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आप कह सकते हैं इस एक सेक्टर में निवेश करती चली जा रही हैं और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि हर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, बल्कि इस बार जो चीज़ें कुछ अलग आप कह सकते हैं वो ये है कि जो भी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनकी पॉकेट्स इतनी ज़्यादा डीप हैं कि ये पूरे के पूरे सेक्टर को, पूरे के पूरे मार्केट शेयर को, पूरे की पूरी जो मार्जिन का गेम है इस पूरे सेक्टर में उसे बदल के रख सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेंट सेक्टर की और पेंट सेक्टर के स्टॉक की बात जिसका नाम है दोस्तों बर्जर पेंट्स। इस स्टॉक के ऊपर पिछले काफ़ी समय से बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इस एक स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर वीडियो बनाइए, और जब मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ ना, स्टॉक ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है और ऊपरी स्तरों से आप कह सकते हैं स्टॉक 28 to 30% के बीच का निगेटिव रिटर्न, जी हाँ 28 to 30% बीच का निगेटिव रिटर्न ये अपने निवेशकों को दे चुका है। और कंपनी के जो Q4 के नंबर्स आने वाले हैं वो डेट भी अभी सामने नहीं है, जी हाँ। और इस कारण ना जो रिटेल निवेशक है उसे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो रिजल्ट से पहले, अब आप देखते हो कि देखिए रिजल्ट डेट अभी नहीं दिया, इट्स ओके, लेकिन इस मंथ के एंड तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि भाई रिजल्ट से पहले क्या इस स्टॉक में एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जा सकती है या एवरेज आउट किया जा सकता है। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। यदि आप इस एक स्टॉक में यानी बर्जर पेंट में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपकी बहुत काम आएगी, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा क्विक एनालिसिस की बातें होने वाली हैं। बहुत लंबा वीडियो, डेटा वेटा की इसमें ज़्यादा चक्कर हम करेंगे नहीं। यहाँ पर एक आप कह सकते हैं मेयर कॉन्वर्जेशन करूँगा। आपको क्या लगता है बर्जर पेंट को लेकर के, स्पेसिफिक बर्जर पेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और इस पूरे के पूरे सेक्टर को आप कैसे देखते हैं आने वाले 1 से 2 सालों में, क्योंकि नेक्स्ट 2 से 3 साल इस पूरे सेक्टर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग होने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं भी जानना चाहूँगा और जो अन्य व्यूअर हैं उन्हें भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने को मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो अब आते हैं वापस से बर्जर पेंट की तरफ। देखिए बर्जर पेंट का जो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं ना रेवेन्यू अर्न करने का जो एरिया है वो है डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री। और हर एक जो पेंट स्टॉक है या आप कह सकते हैं पेंट इंडस्ट्री में जो एंटर कर रहे हैं दोस्तों, वो उस डेकोरेटिव सेक्टर को ही उसका एक चंक चाहते हैं। रीज़न क्या है? देखिए रीज़न ये है जो मार्जिन है वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटिव पेंट में होते हैं, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो डेकोरेटिव पेंट का जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर जो रखता है वो आप सबको पता है, वो है एशियन पेंट्स। और उसके जो नंबर्स आए बाज़ार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और जब एक इतने बड़े जाइंट, ठीक है, जब इतने बड़े जाइंट का रिजल्ट आता है और बाजार उसे पसंद नहीं करता, तो उसके साथ के जो अन्य स्टॉक्स होते हैं ना उसमें भी उसी प्रकार की गिरावट होती है जो आपको बर्जर पेंट में देखने को मिल रही है दोस्तों। और बर्जर पेंट को ज़्यादा खतरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी डेकोरेटिव पेंट जो इसका मेजर चंक आता है वो डेकोरेटिव इंडस्ट्री से ही आता है, जी हाँ। तो ऐसे में जो निवेशक है वो ज़्यादा नर्वस दिख रहे हैं और स्टॉक में जो गिरावट हुई इतनी भयंकर हुई कि स्टॉक 52 वीक लो के आसपास आते हुए ट्रेड कर रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, अब जो इश्यूज थे, अब जो निगेटिविटी थी, स्टॉक में प्राइसिंग हो चुकी है। मैंने इससे पहले बर्जर पेंट के ऊपर कभी कोई भी राय या कोई भी चर्चा या कोई भी वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगता था कि अभी भी इसमें गिरावट होने के चांसेस हैं, और यही कारण था कि हमेशा कहता था एशियन पेंट्स में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई सेक्टर बहुत बड़े टर्मोइल से गुजर रहा है दोस्तों, तो उस समय ना जो जाइंट होता है उसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए, और जो सेकेंड या थर्ड प्लेयर रहते हैं उस पर निवेश करने का हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छा मौका देते हैं एंट्री का। और क्या इस प्रकार के जैसे सेक्टर में आप पेंट इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है, ऐसा कोई अन्य सेक्टर का एग्जांपल है? तो देखिए सबसे पहले आपको याद होगा जियो। सबको लग रहा था भारतीय एयरटेल खत्म हो जाएगी, वोडाफोन आइडिया खत्म हो जाएगी। वोडाफोन आइडिया जिसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी वो अभी तक तो एटलीस्ट ट्रेड तो कर ही रहा है, डोल पोली तो नहीं हुई है। भारतीय एयरटेल जिस प्रकार से रिसर्जेंस किया है, जिस प्रकार से अपना शानदार मार्केट शेयर रखा है
और एटलीस्ट जिस प्रकार से दोस्तों मजबूती के साथ खड़ा है, आपको ये समझना पड़ेगा जो अपने गेम में माहिर होता है वो भले ही बीच में थोड़ी बहुत आप कहते हैं गिरावट, थोड़ा बहुत स्टैग्नेशन प्रोड्यूस कर ले, लेकिन उसके बाद वो स्टेबल ज़रूर हो जाता है एटलीस्ट। और मुझे यही लगता है बर्जर पेंट के साथ कि नो डाउट इन्हें शायद मार्केट शेयर लूज़ करना पड़ेगा, बहुत सारी मार्जिन के भी इश्यूज आएंगे, क्योंकि भैया एशियन पेंट जैसी कंपनी अगर कहती है ना कि मार्जिन के शायद आने वाले में इशू रहें, वॉल्यूम्स में डिमांड में शायद कमी आने की बात कही जा रही हो, और बहुत सारे अपने आप कह सकते हैं वो जो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको लेकर के भी तैयारी कर रही हो, तो आपको समझना पड़ेगा कुछ ना कुछ बड़ा तो होने वाला है इस सेक्टर में। और बर्जर पेंट एज अ कंपनी मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इस तरह आप डिनाई नहीं कर सकते कि बहुत ही घटिया कंपनी है, यहाँ से तो ऊपर ही नहीं जाएगी, नहीं। जिस प्रकार की वो ऑलरेडी गिरावट दिखा चुकी है, Q4 में मैं आपके से कहता हूँ कि वर्स्ट केस अगर बहुत ही गंदे नंबर्स आते हैं, बहुत ही ख़राब नंबर्स आते हैं, और मैं आपको पर्सनली बताऊँ मुझे ऐसा लगता है कि Q4 में ना जो बर्जर पेंट के नंबर आएंगे वो शायद अच्छे ना हों, और बाज़ार इसी चीज़ को धीरे धीरे डिस्काउंट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो जो शायद एक नी जर्क रिएक्शन आ जाए बर्जर पेन के Q4 के नंबर के बाद, लेकिन हाँ ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं होने वाला नेगेटिव जिसको देख करके बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ से 5 to 10% के आसपास की मुझे लगती है गिरावट हो जाए, और 450 के आसपास, क्योंकि देखिए 490 के आसपास जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना 490 495 के आसपास अपने आप का वो बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से 10% के आसपास 450 मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा बेस होगा। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पर उन्होंने जो सपोर्ट की बात कही है वो 469 कही है, और यहाँ तक कहा गया है कि शायद 418 तक आपको जाता हुआ दिखाई दे वर्स्ट केस सिनेरियो में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ भाई मैं ज़्यादा टेक्निकल से बात करता नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर स्टॉक Q4 की गिरावट से पहले बहुत सारी निगेटिविटी अपनी प्राइसिंग कर ले, तो अगर ख़राब नंबर्स भी आते हैं ना तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होने वाली, और ऐसा ही बर्जर पेंट के साथ है। और एक एनालिसिस का वीडियो क्यों बर्जर पेंट में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जब Q4 के जब तक नंबर्स नहीं आ जाते, क्योंकि अब तो आने वाले हैं, तो कोई भी बड़ा स्पेकुलेशन करना सही नहीं रहेगा। और एज अ रिटेल निवेशक कोई भी अगर आप बड़ी पोजीशन ले रहे हैं या शॉर्ट टर्म की पोजीशन ले रहे हैं, मैं कहूँगा बड़ी शॉर्ट टर्म की पोजीशन ले रहे हैं, तो प्लीज़ सोच समझ लें, क्योंकि रिजल्ट से पहले कोई भी पोजीशन बनाना एक रिस्की हो आप कह सकते हैं मैटर होता है, और फिर जब रिजल्ट के बाद गिरावट होती है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा भयावह होती है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, हम बहुत अच्छे रेट में ना ले पाए, यहाँ से शायद 5-7% की ऊपर की तेज़ी में अगर ले लें तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो एटलीस्ट ठीक रहेगा। और एज अ रिटेल निवेशक आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी हद तक आपको रिवॉर्ड की तरफ रखना है। अब मैं हमेशा कहता हूँ भैया बॉटम ना आपको पता है ना मुझे पता है, ठीक है, तो बॉटम के चक्कर में रहेंगे तो फिर कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे। हाँ, एक आपको प्रॉपर प्लान करके अगर आपको एक्यूमुलेट करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। और Q4 के नंबर्स में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमको देखने को रहेगी वो ये है कि मैनेजमेंट क्या कमेंट्री कहती है। और मैनेजमेंट ने एक बात तो कही थी, मैनेजमेंट में इनको देख रहा था बर्जर पेंट के आर्टिकल के, बर्जर पेंट का एक आप जैसे उनके टॉप मैनेजमेंट कुछ बातें कह रही, तो मैं पढ़ा था उसमें कि जो ओपस है दोस्तों, बिरला ओपस मेरा ख्याल से नाम है, उसके आने के बाद कोई बहुत ज़्यादा टर्मोल आएगा ऐसा नहीं लगता, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें अभी अर्ली स्टेज में हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी है। और कोई भी, मैं फिर एक बार कह दूं, क्योंकि बर्जर पेंट को लेकर के जितनी उत्सुकता मुझे दिख रही है रिटेल निवेशकों के मन में, और नो डाउट वो बहुत ही अच्छी कंपनी, मैं ये नहीं कहता कि एक ख़राब कंपनी है, और जिस तरह से वो एक्सप्रेस पेंटिंग और बहुत सारे इनोवेटिव काम कर रही है, 100 साल भी उन्होंने कंप्लीट किए हैं, अभी जिस प्रकार से दिख रहा है सामने, लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये जो गिरावट है बहुत अच्छा खरीदारी का मौका होती है। तो मैं आपसे बस ये कहूँगा, अगर आप लेना भी चाहते हैं तो बहुत बड़ा लमसम की बजाय धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे में आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल रहता है। और अगर ऐसे में बाज़ार में बहुत बड़ी गिरावट होती है, क्योंकि 4 जून के पहले आप देखेंगे तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी अभी भी है, और मुझे लगता है आगे भी जारी रहेगी, तो उस चीज़ से आप यही बच जाएंगे कि भाई अगर बाज़ार में भयंकर गिरावट होती है तो मैं मानता हूँ बर्जर पेंट उतना नहीं गिरेगा, लेकिन हाँ गिरेगा ज़रूर, तो आपको एक बहुत ही अच्छा वो मौका और दे सकता है। तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करनी थी। और लास्ट में दोस्तों मैं डिस्क्लोजर के रूप बता दूं कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस एक स्टॉक स्पेसिफिक में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए लीजिएगा,
कोई भी खरीदारी करने से पहले प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकारी सलाह ज़रूर लीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।